नमस्कार दोस्तों। देश की नंबर 1 फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको के पूर्व एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल कोऑपरेटिव जगत का जाना माना चेहरा है। वे इफको के 32 साल तक एमडी रहे और उन्होंने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 50 साल तक अपनी सेवा दी। उनके नेतृत्व में इफको ने नई ऊंचाई को छुआ और दुनिया के नंबर 1 कोऑपरेटिव बनने में कामयाब रही। इसी साल जुलाई में वे 80 वर्ष की उम्र में इफको से रिटायर हुए हैं। एक समय था जब इफको ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में उनकी तूती बोलती थी। वह दौर ऐसा था जब डॉक्टर अवस्थी जो चाह ले वह कोऑपरेटिव में न हो ऐसा मुमकिन नहीं था। कहा जाता है कि उनकी इच्छा के खिलाफ कोऑपरेटिव में पत्ता भी नहीं हिलता था। कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने नए नए लोगों को स्थापित किया, जिनमें राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं, केंद्र और राज्यों के सैकड़ों अधिकारी और इफको के हजारों कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों, लेखकों और साहित्यकारों की भी कभी इफको के विज्ञापन के जरिए और कभी इफको के पुरस्कारों के जरिए उदार मन से भरपूर आर्थिक मदद की। अब उन्हीं यूएस अवस्थी के नामो निशान को इफको से मिटाया जा रहा है। पहले उनके तथाकथित समर्थक अधिकारियों और कर्मचारियों का दिल्ली स्थित मुख्यालय से ट्रांसफर करने का फैसला किया गया और अब जिन पुरस्कारों को उन्होंने शुरू किया था या अन्य संगठनों के जरिए शुरू करवाया था, उनके नाम बदल दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में सबसे बड़ा और सम्मानित पुरस्कार है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान और यूएस अवस्थी इफको लाइमलाइट अचीवमेंट पुरस्कार। मशहूर साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे श्रीलाल शुक्ल के सम्मान में वर्ष 2011 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान शुरू किया गया था। यह सम्मान ग्रामीण और कृषि जीवन पर लेखन करने वाले लेखकों को दिया जाता था। इसके तहत 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते थे। श्रीलाल शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना राग दरबारी है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, व्यास सम्मान सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान पाने वाले लेखकों और साहित्यकारों में विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, मिथिलेश्वर कमलाकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिवाकर, शिव मूर्ति, मधु कांकरिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। डॉक्टर अवस्थी ने वर्ष 2024 में युवा साहित्यकारों के लिए अलग से श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको युवा साहित्य सम्मान शुरू करवाया, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। रेणु यादव को पहला युवा साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया। इन दोनों पुरस्कारों से श्रीलाल शुक्ल का नाम हटा दिया गया है। अब इनका नाम इफको साहित्य सम्मान और इफको युवा साहित्य सम्मान कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इफको के मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया? किसी बड़े साहित्यकार के नाम पर पुरस्कार दिए जाने से भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। इसकी वजह डॉक्टर अवस्थी खुद है। अब आप कहेंगे कैसे? दरअसल श्रीलाल शुक्ल डॉक्टर अवस्थी के ससुर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। श्रीलाल शुक्ल की बेटी रेखा अवस्थी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की पत्नी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि नाम बदलने के पीछे क्या कारण है। इसी तरह यूएस अवस्थी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यूएस अवस्थी को हटाकर इसका नाम इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो फर्टिलाइजर कंपनियों का प्रमुख संगठन है, के द्वारा एग्रीकल्चर, रिसर्च या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। इसके तहत 25 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह पुरस्कार तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, तो फिर यूएस अवस्थी का नाम हटाने की क्या जरूरत है? इस पुरस्कार की जो राशि है उसकी फंडिंग इफको द्वारा की जाती है, इसलिए इसका नाम बदलकर इफको लाइमलाइट अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। आशंका इस बात की भी है पुरस्कार को कहीं बंद न कर दिया जाए। इन तीनों पुरस्कारों के अलावा इफको के
पारादीप, कांडला, कलोल, फूलपुर और आंवला स्थित प्लांट्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी छोटे बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। जिनके नाम डॉक्टर अवस्थी या उनके जुड़े लोगों के नाम पर हैं, उनके नाम भी बदल दिए गए हैं। इफ्को मैनेजमेंट डॉक्टर अवस्थी के साए से पूरी तरह निकलना चाह रहा है। इसी के तहत उनके नामो निशान को मिटाने के कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर की ऐसी रोचक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।